आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को, जब वो ईडी के अरेस्ट में था। केजरीवाल की बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जो दवाई देनी चाहिए थी वो अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये भी कहा जा रहा था, खुद आम आदमी पार्टी ने उन नामों का जिक्र किया है जो कहीं ना कहीं जेल में बंद रहते हुए बीमार भी हुए हैं और बीमारी के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जिसमें सबसे मुखरता से नाम की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का नाम चर्चाओं में देखा जाता है, क्योंकि मुख्तार नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब जमानत को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जो है एक दबाव बना रही है, एक के बाद एक बयान जारी किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनको लेकर के जिस तरीके की खबरें आ रही है, इंसुलिन देने को लेकर के, डायबिटीज़ की मरीज़ होने की वजह से लगातार आम आदमी पार्टी जो आरोप पर आरोप लगाए जा रही है, जाहिर सी बात है कि आने वाली सुनवाई में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है दर्शकों, क्योंकि इसको लेकर के पहले से ही सुनीता केजरीवाल ने भी तमाम पक्ष रखे हैं या पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, वो भी लगातार इसको लेकर के जो वीडियोस हैं पहले के वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फोटोज़ हैं वो दिखा करके ये दावा पेश कर रहे हैं कि देखिए बिल्कुल ये बात सच है और इसको लेकर के कोर्ट को कहीं ना कहीं जमानत देनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। जब इसको दिल्ली में ठेका मिला, उसके बाद नवंबर 2021 से लेके जुलाई 2022 के बीच में इसने 5 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 12 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 2 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया, 12 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। ये कब दिया? जब उसका ठेका यहां पे चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत खिला रहा था वो, उस समय। ये उसकी तारीख हो गई। अब आ जाइए 9 नवंबर 2022 को उसको जब छापे हुए उसके घर पे, तो उसने कहा कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है। ये उसका स्टेटमेंट है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी कहता है उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी अरेस्ट हो जाता है। 15 नवंबर 2022 को फिर 5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देता है। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को। तो आपने देखा दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस जो है खास प्रोग्राम में नाज़रीन से कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को क्या वाकई जमानत मिल सकती है, चूंकि उनको लेकर के अब पार्टी पूरी तरीके से मोर्चेबंदी करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर अभी बात करें कि अपडेट क्या हुआ है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हो गया था, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन की दवाई दी गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो जेल प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो सही तरीके से अरविंद केजरीवाल की बीमारी को गंभीरता से
नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जो दवाई देनी चाहिए थी वो अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये भी कहा जा रहा था, खुद आम आदमी पार्टी ने उन नामों का जिक्र किया है जो कहीं ना कहीं जेल में बंद रहते हुए बीमार भी हुए हैं और बीमारी के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जिसमें सबसे मुखरता से नाम की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का नाम चर्चाओं में देखा जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन द्वारा खाने में उन्हें जहर दिया गया। यहाँ पर जो जहर दिया गया है उस वजह से यहाँ पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। लेकिन जब जांच हुई, जब रिपोर्ट सामने आई तो हार्ट अटैक ही वजह बताई गई, लेकिन इसमें जहर देने की कोई भी एक तरीके से रिपोर्ट में खबर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें, अगर वो शुगर के पेशेंट हैं और वाकई यहाँ पर उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि वो आम खाते हुए क्यों नजर आ रहे थे। ईडी अधिकारी जो आरोप लगा रहे थे कि घर से खाना आता था और घर से जो खाना आता था उसमें कई बार कई चीज़ों में मीठा था, यानी कि यहाँ पर आम भी दिए गए हैं, केले भी दिए गए हैं, कई ऐसी चीजें दी गई हैं अरविंद केजरीवाल को जिसमें मीठे का सेवन ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि ईडी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल खुद चाहते थे कि वो बीमार हो जाएं और बीमार होते हुए वो तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी मुमकिन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ऐसी हरकतें क्यों करते हुए नजर आएंगे? जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, जो कहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे जाने के बावजूद भी मैं सरकार चलाता हुआ नजर आऊंगा और सरकार चल भी रही है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्यों चाहेंगे कि वो अपनी तबीयत को बिगाड़ लें, अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि ऐसे तो जमानत मिलने वाली नहीं है, सिर्फ अस्पताल के चक्कर ही काटने पड़ेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि ईडी अधिकारियों का ये दावा करना, वहीं इंसुलिन की दवाई को लेकर हंगामा होना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है और इस पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने पक्ष को रख रही है, देखिए। उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी ये शुगर लेवल चल रही है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है यहां पे रहने का, एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का, मुझे बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। जेल प्रशासन कह रहा नहीं, हम इसका विरोध करेंगे कि ये डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, मीडिया से, एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे तो इस देश का, ईडी का, सीबीआई का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वीरेंद्र सचदेवा का, विनय सक्सेना का क्या बिगड़ जाएगा। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है आदमी अपने डॉक्टर से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करने दे रहे डॉक्टर से। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉनिटर नहीं होती, वो तो मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है। एक एक कैदी जब जब किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, किसी को चिट्ठी लिखता है, किसी से फोन पे बात करता है, एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। पैरेलल में एक जेल का आदमी सुन रहा होता है उसको कि क्या बात कर रहा है कैदी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं, हम आपको डॉक्टर से भी नहीं बात करने देंगे, हम आपको इंसुलिन भी नहीं देंगे, आप कोर्ट जाओगे तो आपके ऊपर ही उल्टा लगा देंगे। यह बहुत गंभीर बात है। जो आदमी दिल्ली के अंदर इस शुगर की बीमारी को जानते हैं, और मैं समझता हूं दिल्ली का लगभग हर परिवार जानता है, आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई, कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। तो आपने देखा दर्शकों, अब आने वाली सुनवाई में ये देखना है कि आखिरकार इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद कोर्ट का रुख क्या होता है, कोर्ट इस मामले को कितना संज्ञान में लेता है, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। फिलहाल जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।